सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना का यहां पे एक टाइटल लिखा है, देखिए, बेस्ट टाइम आ गया। यानी इस महीने से अब आपका समय शुरू हो गया है। तो सिंह राशि वाले मित्रों, यहां पर आपका मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं। जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह पूरा प्रिडिक्शन यहां बताया जाएगा, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। वैसे आपको बता दूं कि इस महीने में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल जो आपके 12वें घर में चल रहा था, नेगेटिव था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह, आपके भाग्य का स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव यानी कि संपत्ति, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का जो है वो मालिक है, और वह नेगेटिव चल रहा था, लेकिन अब आपकी खुद की राशि में आने जा रहा है। और 31 मई के दिन जो है शुक्र भी अष्टम भाव से नवम भाव में आ गया था। तो अब आपका जो है वो बेस्ट टाइम आ गया। ये जो टाइटल इसीलिए लिख रहा हूं कि फरवरी महीने से ही सारे ग्रह आपके अष्टम भाव में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, मतलब सभी नेगेटिव तरीके से आपको प्रभावित कर रहे थे। और यह एक 7 जून को ये जो मंगल का परिवर्तन हो रहा है, ये लास्ट परिवर्तन है जो आपकी गाड़ी को एकदम राइट ट्रैक पे, सक्सेस की ट्रैक पे, बेस्ट टाइम वाली ट्रैक पर डाल देगा, और फिर वह दौड़ेगी और आप जीवन में करोगे उन्नति। तो इस महीने ऐसा नहीं है कि पूरा महीना ही श्रेष्ठ रहने वाला है, बीच बीच में दिक्कतें भी आएगी, परेशानियां भी आएगी। तो कब क्या ध्यान रखना है, जीवन के किन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रहेगी, किन क्षेत्रों में आपको दिक्कत हो सकती है, सभी यहां पर बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब या फॉलो कर लें। और ये जानिए कि ये पूरा प्रिडिक्शन बताया जा रहा है आपकी जन्म राशि के आधार पर। तो आपकी जन्म राशि सिंह है या नहीं है, ये जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में देखिए कि 5 नंबर में चंद्रमा बैठा है क्या। यदि 5 नंबर में चंद्रमा बैठा है, इसका मतलब आपकी जन्म राशि सिंह है। और आपको ये डाउट है कि मेरा जन्म समय ही नहीं पता, मेरे पास जन्म पत्र ही नहीं है, तो आपको जो भी जन्म समय पता है, लगभग आइडिया वाला जो भी पता है, सुबह शाम जो भी पता है, वह इस वीडियो के कमेंट में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दो, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो सिंह राशि वाले मित्रों, शुरुआत करेंगे। जीवन के सभी क्षेत्र जो यहाँ ये लिखे हुए हैं बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं, उनमें आपका समय कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेल्थ से। तो हेल्थ के मामले में देखिए, यहां पर आपके राशि का स्वामी शुक्र इस महीने के पूर्वार्ध में यानी कि 15 तारीख से पहले दसम भाव से ट्रांजिट करेगा, यानी कि काफी बेस्ट और अच्छी स्थिति में दिख रहा है। और उसके बाद वो जाएगा 11th हाउस में, 11वें घर में, जो कि सूर्य का फेवरेट हाउस है। तो यानी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समय बहुत ही शानदार, पॉजिटिव कह सकते हैं। पिछले दिनों जितनी भी दिक्कतें, परेशानियां रही है, चाहे मानसिक रही है, चाहे आपको शारीरिक रही है, उनमें सुधार आने का योग बनेगा। यदि आप ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, तो उसमें भी जो नेगेटिविटी थी वह कम होगी। जैसे डायबिटीज है, तो उसमें सुधार आने के योग बनेंगे। कहने का मतलब कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महीना बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा रहने वाला है। हालांकि देखिए, बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे जब आपको थोड़ा सा मानसिक, शारीरिक दिक्कत हो सकता है। वो दिन कौन से होंगे, ये यहाँ लिखे हुए हैं, यहां से आप देख सकते हो, 1, 9, 10, 11, 19 और 20, 27, 28 का जून। बाकी दिनों में आपका जो समय है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो काफी बेहतर रहने वाला है। और आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी 7 जून तक मंगल 12वें घर में चल रहा है, तो 7 जून तक रखें सावधानी, यानी 7 जून तक पैशंस रखो। 7 जून के बाद जैसे ही मंगल यहां पर शिफ्ट करेगा और मंगल आएगा आपके खुद की राशि में, तो मान करके चलो कि उसके बाद आपका समय हेल्थ के हिसाब से और मानसिक दृढ़ता के हिसाब से बहुत ही शुभ, शानदार और पॉजिटिव हो जाएगा। किसी यात्रा पर जाना चाहते हो, या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें शरीर का ऐसा उपयोग है, रिस्क वाला कोई काम है, बेशक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी वाली नहीं है। अगर आप प्लेयर हो तो आपका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है गेम्स में वो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि वालों के लिए महीना शानदार कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में शुरुआत करते हैं नौकरी पैसा वालों से। तो नौकरी पैसा वालों के लिए तो मैं ऐसी खुशखबरी लाया हूं कि आप नाचने लगोगे, क्योंकि इस महीने से हो गया है आपका शुभ समय शुरू, 1 तारीख से ही, 1 जून से ही, क्योंकि 31 मई को शुक्र आ गया है नवम भाव में, और नवम भाव का शुक्र आपकी करियर को ले जाएगा बुलंदियों पर। यानी आपके नौकरी में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही थी ना, तो अब उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे
सहकर्मी हो चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हो, सभी जो हैं अब नतमस्तक हो जाएंगे। यानी कि अधिकारी भी आपका सहयोग करेंगे, सहकर्मी भी करेंगे और अधीनस्थ कर्मचारी मानेंगे आपका कहना, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, यश मिलेगा। और पदोन्नति की बात हो, आर्थिक मामले की बात हो, आपको ट्रांसफर चाहिए, इस मामले में कोशिश करनी हो, सभी पॉजिटिव हो चुका है और अब ये काफी समय तक पॉजिटिव रहने वाला है। शुक्र ने बहुत लंबा दुख दिया है, 28 जनवरी को वो यहां आया था और 31 मई तक वो यहां रहा है। बहुत लंबा दुख दिया है शुक्र ने, तो वो घाव गहरे हैं, तो गहरे घाव भरने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत फास्ट रिकवरी होगी। और सिंह राशि वाले मित्रों, आपकी नौकरी में यदि पिछले दिनों में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या रही है ना, तो ये मान के चलो कि निश्चित उसकी रिकवरी का समय जल्दी आ गया है। यानी कि आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हो, बेशक आप ट्राई कीजिए। कोई नया इंटरव्यू देना है, बेशक दीजिए। अपनी नौकरी से संबंधित कोई रिस्क वाला काम जो करना वो भी करिए, क्योंकि अब आपका समय अच्छा आ गया है। रिस्क वाली पोजीशन यहां पर दिखाई दे रही है, यानी समय आपका श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं आपके व्यापारी वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए। व्यापारियों के लिए समय जो है सामान्य है। जैसा नौकरी वालों के लिए मैंने उत्साहजनक बता दिया है, व्यापारियों के लिए इतना उत्साहजनक नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस महीने के जो शुरुआती दिन है 23, ये जो बुध आप देख रहे हो कि बुध आपका कर्क में 22 जून को जाएगा, तो 22 जून से पहले वाला समय व्यापारियों के लिए ज्यादा अच्छा है। आपके व्यापारिक लाभ की श्रेष्ठता को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है कि जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, आपने अभी तक जिन प्रयासों में, तो उनमें एक अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा बना हुआ है, श्रेष्ठ बना हुआ है, शानदार रिजल्ट वाला बना हुआ है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो, बेशक कर सकते हो। इसके अलावा अगर व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, कोई नया आपका निवेश करना चाहते हो, कहने का मतलब कि आपके व्यापार में पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है, लेकिन सतर्क होके, सावधान होकर। और सावधानी क्या बरतनी है कि अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो पार्टनर्स को साथ में रखकर डिसीजन लीजिए। शनि का उपाय जरूर करना। और शनि का उपाय क्या है? ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। ये उपाय आप करते रहें तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से समय ये श्रेष्ठ है इस महीने का। कब? आपके लिए 22 जून तक समय अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर आप कोई शेयर मार्केट, सट्टा है, एमसीएक्स है, रिस्क वाला काम करते हैं, तो आपको इन डेट्स में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून, 19 जून, 20, 27 और 28 जून, ये जो लिखी है ना यहाँ पे, इन डेट में, इन तारीखों में ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज 22 के पहले पहले समय ज्यादा श्रेष्ठ है, रिस्क वाला टाइम है, लोगे लाभ होगा। तो उन दिनों में ज्यादा अच्छा लाभ का योग आपका बन रहा है। कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए भले समय सामान्य है, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से, आर्थिक मामले में आपके लिए बेस्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की बात करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर पारिवारिक सुख में बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद काफी शानदार रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है। माता पिता, भाई बंधुओं से आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। शुक्र ने भी राशि चेंज की है। कुल मिलाकर के आपके लिए यह जो महीना है, यह महीना पारिवारिक सुख के हिसाब से बहुत ही अच्छा, शानदार, पॉजिटिव कह सकते हैं। माता या पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, चिंता थी, परेशानी थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। और अगर मान लो उनसे कोई मनमुटाव था, किसी मसले पे कोई लड़ाई हो गई थी, वो भी ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब कि अब एक अच्छा परिवर्तन आएगा। और इसकी शुरुआत हो तो ईगो मत करना, बेशक आगे बढ़कर के बात कर लेना। बात करोगे तो इसका बहुत ही उम्दा और अच्छा, श्रेष्ठ आपको परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर दृष्टिकोण से आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से समय सामान्य, हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पूरी पड़ रही है, तो वैवाहिक सुख भी अच्छा ही कह सकते हैं। शनि अष्टम भाव का है, तो कुछ तो अड़ंगा फंसाएगा, यानी कि वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां दे सकता है, लेकिन कोई विशेष नहीं, ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
कहने का मतलब मामूली परेशानी आ सकती है लेकिन उसका भी समाधान मिलेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करिए, शनि के मंत्र का जप करिए, शनि की कारक वस्तुओं का दान शनिवार को करिए, काला नीला रंग से परहेज रखिए। दान में जैसे काला कपड़ा है, कोई लोहे का बर्तन है, गरीब लोगों को भोजन करवाना है, शनिदेव के मंदिर में जाकर दर्शन करना है, ये सब उपाय कीजिए। जीवन साथी से कोई मनमुटाव नहीं करना है क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा एग्रेशन देता है आपके जीवन साथी को। उन्होंने कुछ कह दिया है तो ठीक है, एडजस्ट कीजिए। हालांकि अब तो पेशेंस लेवल आपका पहले से बहुत बढ़ेगा। जैसे यहाँ लिखा ना, बेस्ट टाइम आ गया, तो ये बेस्ट टाइम की फीलिंग आपको रहेगी। 7 जून के बाद तो शानदार रहने वाली है। तो फिर भी जो बता रहा हूं मैं कि कब ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, उन बातों का आपको विशेष तौर पर जो उपाय बताएं वे उपाय करेंगे, और जो आपको लाइफ की सामान्य टिप्स बताई है वो अपनाएंगे तो शानदार रहेगी। तो जीवन साथी के हेल्थ को कोई दिक्कत हो गई तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले लें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के मामले में जो है ये महीना ठीक शानदार तो नहीं है, सामान्य है, लेकिन कोई मनमुटाव हो जाता है छोटी मोटी बातों पर तो वही बात है, ईगो इश्यूज नहीं करना है, सब कुछ समय रहते ठीक हो जाएगा क्योंकि भाग्य आपके साथ है, भाग्य अब श्रेष्ठ हो गया है। और जब भाग्य प्रबल होता है तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं आपके जो वैवाहिक सुख में, आपकी कोई विवाह की अगर चर्चा चल रही है उसके ऊपर, तो विवाह की चर्चा में यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। कोई सगाई की बात चल रही है तो उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है, यानी कि इस मामले में रिजल्ट काफी बेहतर रहने वाला है। अब फाइनेंस यानी आर्थिक मामले पर आते हैं। आर्थिक मामले में यह महीना शुरुआत से ही आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। शुक्र का राशि परिवर्तन जो है 31 मई को हो गया, इसलिए 1 जून से ही उम्दा यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं। बुध आपको बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है। बुध है आपका फाइनेंस का मेन ग्रह, आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो। तो बुध आपका यहाँ 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, फिर 11th हाउस से कर रहा है, लेकिन 22 जून को वो चला जाएगा 12वें घर में, खर्चे के घर में। तो 22 जून से लेकर के 30 जून के बीच में कोई भी बड़ा फाइनेंस का डिसीजन नहीं लेना है, उधार नहीं देना है, न लेना है, सोच समझ करके फाइनेंशियल डील करनी है। क्योंकि सिंह राशि वाले लिख लो, 22 जून से लेकर के 30 जून ये जो बुध का टाइम है 12वें घर में खर्चे बढ़ा सकता है। तो आर्थिक मामलों में इस दौरान आपको बहुत सावधान सचेत रहना होगा, और उपाय के तौर पर भगवान गणपति की आराधना करें, ओम बूम बुद्धाय नमः का जप करें, और उससे ज्यादा सावधानी रखें। धन के लेन देन में जैसे कोई आया बोले मुझे धन उधार दे दो, तो बोले नहीं अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ा दिन रुक के लो। कहने का मतलब जब तक ये बुध यहाँ है तब तक थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में जब परिवर्तन होगा उसके बाद में स्थिति वापस ठीक हो जाएगी। तो उपाय के तौर पर जो गणपति की आराधना बताई उससे काफी आपको लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए सब ये जो पूरा महीना है, जून का महीना, काफी शानदार पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने आपको मिल रहे हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम्स होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, तो उनमें भी आपका रिजल्ट काफी अच्छा बेहतरीन रहने वाला है। कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स का जो है भाग्य भी साथ देगा। 7 जून तक थोड़ा आपको दिक्कत रखना है, 7 जून से पहले थोड़ी मानसिक दिक्कत या परेशानी ज्यादा रह सकती है। इसके अलावा ये जो डेट्स लिखी हैं उनको आप नोट कर लें, इनमें भी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। बाकी दिनों में विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। बात करें अगर आपके भाग्य की, तो सिंह राशि वाले मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए यह महीना 7 जून तक नॉर्मल है, लेकिन 7 जून के बाद आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी और आपके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। क्योंकि 7 जून के बाद में मंगल के आपके खुद की राशि में आने से जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है ना, बस वही आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, भाग्य को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो अब बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी में शनि का आपको जो उपाय है वो अनवरत जारी रखना है। शनि के जो भी उपाय हैं, चाहे आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शनि के लिए बहुत अच्छा होता है, शनि पॉजिटिव होता है उससे। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना है, ओम शम शनैश्चराय नमः, या वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र का जप है शनि के, ये अनवरत रूप से करें। और बुध के लिए, बुध चूंकि 22 से लेकर और 30 जून तक नेगेटिव रहेगा, तो ओम बम बुद्धाय नमः का जप, भगवान गणपति की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। तो ये सारे तमाम उपाय आप करेंगे तो सिंह राशि वाले मित्रों, मैं मानता हूं कि शुरुआत भले आपके थोड़ी अच्छी ना रहे, लेकिन ये जो बेस्ट टाइम आ गया लिखा ना,
बस ये बेस्ट टाइम अब आपका आ चुका है। वो जो काफी दिनों से आपको मैं साप्ताहिक राशिफल में भी बता रहा हूं कि पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो, बस वो अब समय आ गया है, धैर्य बहुत रख लिया है, अब रिजल्ट का समय है। तो आगे बढ़िए, उन्नति की ओर अग्रसर हो जाइए। और अभी भी आपको फील नहीं हो रहा अंदर से कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, दिक्कत अभी भी मुझे लग रही है, समस्या एज इट इज है, तो हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में दशाओं का इश्यू हो सकता है। आपका जो अष्टक वर्ग है उसमें जो प्लेनेटरी पोजीशंस है इन ट्रांजिट में वो कमजोर रेखाओं पर कहीं बैठी हुई है, यह भी संभव है। तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में मतलब हमें कॉल करके अपना व्यक्तिगत परामर्श भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे परामर्श से आपका जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ट्रांजिट के अलावा भी बहुत सारी स्थितियां होती है जो हमें प्रभावित करती है। कई लोग हमें पूछते हैं कि आप जो राशिफल बताते हो वो अक्षर से तो घटित होता ही नहीं है सभी सिंह राशि वालों के लिए। तो देखिए ये यूनिवर्सल रूप से सब पे घटित होगा, किसी के लिए इतना, किसी के लिए इतना। अगर आप व्यक्तिगत जानना चाहते हैं तो फिर वह जन्म पत्रिका परामर्श ही एकमात्र तरीका होता है, क्योंकि उसमें एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि 10-15 दृष्टिकोण से, यानी कि दशाओं के आधार पर, ग्रहों की स्थितियों के आधार पर, अष्टक वर्ग के आधार पर, ग्रहों के बलाबल के आधार पर, सभी आधार पर प्रेडिक्शन बताया जाता है। तो आप कंफ्यूज हैं और ये जानना चाहते हैं कि नहीं मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, दिक्कत परेशानी आदि के, तो बेशक ये जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। हम आपको बताएंगे कि आपका समय कब से अच्छा आएगा, क्या उपाय आपको करना है जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। नमस्कार।